अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिं शलाकया यत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमः। आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ आगे पढ़ेंगे। कल हमने एक प्रयोग किया था, छोटा सा लघु वीडियो बनाया था जिसमें नाम पर चर्चा की थी और बालकों के लिए प्रेषित किया था, जिसमें सभी बालकों ने बताया भी कि कुछ हद तक उनको समझ में आ रहा है। आज और अच्छे से थोड़ा बताएंगे और फिर भी जो कुछ कमियां रहेंगी उनको आगे ठीक किया जाएगा। आप सभी लोग सर्वप्रथम शोभित पांडे सचल गुरुकुलम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें घंटी को बजा लें ताकि जब जब हम अपलोड करें वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं आगे। लघु सिद्धांत कौमुदी। सबसे पहले तो ये होता है कि हम इसको क्यों पढ़ें, क्योंकि बिना प्रयोजनम मंदोपि न प्रवर्तते न्याय है। बिना प्रयोजन के तो मंद भी किसी कार्य में, कोई मंद व्यक्ति जो होता है वो भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो उसको यह प्रयोजन का ज्ञान कैसे होगा? तो एक नियम है, क्या? किसी भी कार्य में प्रवृत्ति के प्रति 2 प्रकार का ज्ञान कारण होता है। कितना? 2 प्रकार का ज्ञान। किसी भी कार्य में प्रवृत्ति के प्रति 2 प्रकार का ज्ञान कारण होता है। वह 2 प्रकार का ज्ञान कौन सा है? पहला है इदं मदिष्ट साधनम इदं मत्कृति साध्यम। इदं मदिष्ट साधनम इदं मत्कृति साध्यम। इसका अर्थ है इदं मदिष्ट साधनम का कि यह मेरे इष्ट का साधन है। इष्ट क्या है? यह मेरा प्रयोजन का, जो मेरा प्रयोजन है, जो मेरा लक्ष्य है, उसको ये क्या करेगा? सिद्ध कर देगा। दूसरा, अब सिर्फ इतना ज्ञान हो जाने से कि यह मेरे लक्ष्य का साधन है, इससे बस हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। जब तक हमें यह ज्ञान भी ना हो जाए कि इसको मैं कर सकता हूँ, इसीलिए दूसरा ज्ञान कहा गया इदं मद कृति साध्यम। इसको मैं कर सकता हूँ। समझ में आया? अर्थात कि 2 प्रकार का ज्ञान कौन सा कारण होता है किसी भी कार्य में, कि यह मेरे लिए लाभ का साधन है और इसको मैं कर सकता हूँ। जैसे ही हमें यह ज्ञान हो जाता है कि इससे हमें यह कार्य करने से लाभ होगा और मैं इसको कर भी सकता हूँ, तत्क्षण उसी समय हम किसी भी कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमें भूख लगती है तो हमें पता होता है कि खाना खाएंगे तो भूखा शांत हो जाएगी। इष्ट का साधन क्या हुआ? भूख शांति के लिए भोजन। और कृति साध्य क्या हुआ? कि हम उसको कर सकते हैं, खाना तो खा सकते हैं। ठीक, जैसे हमें ये दोनों ज्ञान आत्मा में हमारे प्रस्फुरण होता है, वैसे हम भोजन करने में क्या हो जाते हैं? प्रवृत्त हो जाते हैं। इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं। सबसे पहले लिखा है ग्रंथ में लघु सिद्धांत कौमुदी। अब लघु सिद्धांत कौमुदी का अर्थ कल बताए थे, आज पुनः बताते हैं। इसमें 3 पद हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी। कौमुदी का अर्थ है ज्योत्सना चंद्रिका। ये शक्यार्थ है, क्योंकि अमरकोशकार ने कहा है ज्योत्सना चंद्रिका व कौमुदी का अर्थ बताया। और जो हमें यहाँ पर लेना है कौमुदी का अर्थ, वह लक्षणया ग्रंथ लेना है।
सिद्धांत, सिद्धांत का अर्थ होता है वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतार्थः सिद्धांतः या सिद्धः अंतः येषां ते सिद्धांतः। अर्थात हम कह सकते हैं निश्चितार्था। वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतार्था। वादी यानी दो व्यक्ति हैं, वह आपस में चर्चा करते हैं, उसके बाद जो एक निष्कर्ष निकलता है जो किसी भी प्रमाण के द्वारा कटता नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? सिद्धांत, निश्चितार्थ। ऐसे उन्हें क्या करते हैं? जो ऐसा निश्चितार्थ होता है उसे कहते हैं सिद्धांत। लघु यानी स्वल्प, थोड़ा या छोटे या थोड़ा, यानी भगवान पाणिनि जी ने 4000 सूत्र बनाया है, उनमें से भी वरदराजाचार्य जी ने, जो लघु सिद्धांत के रचनाकार हैं, उन्होंने उसमें से भी कुछ लगभग 1200 सूत्रों का, सिद्धांतों का इस ग्रंथ में परिगणन किया। उन सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में समास है। सिद्धांता नाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। लघवी चा असौ सिद्धांत कौमुदी। पहले षष्ठी तत्पुरुष समास है, फिर कर्मधारय समास है। ठीक है। अब आते हैं मंगलाचरण में। तो जैसे ही मंगलाचरण में आते हैं, प्रश्न होता है मंगलाचरण क्यों करते हैं? तो एक श्रुति है, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। समाप्ति की, किसी भी कार्य की समाप्ति के लिए, निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए मंगल चरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगल क्या है? तो इष्ट स्मरणम मंगलम। जो हमारा इष्ट देव है उसका स्मरण ही मंगल कहलाता है। समझे? जो हनुमान भी हो सकते हैं, दुर्गा जी भी हो सकती हैं, विश्वनाथ जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो, उनका स्मरण ही मंगल कहलाता है। तो भट्टो जी दीक्षित जी ने मंगलाचरण किया, तो अब कोई कह रहा है कि भैया मंगलाचरण कर लेते, ग्रंथ में लिखने की क्या आवश्यकता है? कर लेते, मन में भी तो किया जा सकता था, या बोल के भी किया जा सकता था। तो कहते हैं शिक्षायै, शिक्षायै यानी शिष्याः अपि एवं कुर्युः। शिष्य भी ऐसे करें, इसलिए ग्रंथ में लिखा गया है। क्यों? एक बार भगवान वरदराजाचार्य जी ने कर दिया, अब लिख दिया है, तो अब जब पढ़ेंगे तब उस मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। उनको तो हुआ ही है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। दूसरा, हमें स्मरण रहेगा कि मंगलाचरण करना है। समझ में आ गया मंगलाचरण क्यों करते हैं? क्योंकि मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि वीर पुरुषाणि सिद्धि कामो प्रवर्तते, ऐसा एक श्लोक आता है। यानी मंगल किसी भी कार्य के आदि में, मध्य में और अंत में 3 बार मंगल करना चाहिए। कहने का मतलब है, ये 3 बार कहे कि जब तक हम कार्य कोई करते हैं, उस कार्य में हमें हमेशा अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए कि कोई भी विघ्न ना आए। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कर दिया, हमारा कार्य सिद्ध हो गया, अब हम मंगल ना करें, मंगलाचरण ना करें, इष्ट का ध्यान ना करें। नहीं करेंगे यदि, तो हमारा कार्य हो जाएगा लेकिन वृद्धि नहीं होगी। ठीक, ये समझ गए आप? अब चलिए इसमें मंगलाचरण क्या किए हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। ठीक है। अब सबसे पहले किसी भी श्लोक के अर्थ ज्ञान के लिए, श्लोक का अर्थ ज्ञान के लिए उसका अन्वय किया जाता है। तो अन्वय भी देखिए 2 प्रकार का होता है, खंडान्वय होता है और दंडान्वय होता है। तो आइए हम सबसे पहले खंडान्वय करते हैं। अब श्लोक का अन्वय करते समय हम पहले कर्ता और क्रिया देखते हैं।
तो इसमें कर्ता है अहम, क्रिया क्या है करोमि, करोम्य हम है ना, तो वहाँ पर कर्ता है अहम, करोमि क्या है क्रिया है। अहम कौन, अहम यानी मैं, तो अहम कौन है लेखक, इसके कर्ता कौन है लेखक कौन है वरदराजाचार्य, तो अहम वरदराजाचार्यः करोमि। प्रश्न होगा किम करोमि, तो या काम करोमि किसको करना है, तो लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अहम वरदराजाचार्यः लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अब किम कृत्वा करोमि, क्या करके कर रहा हूँ, तो नत्वा करोमि। अहम वरदराजाचार्यः नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अब नत्वा, तो काम नत्वा करोमि, प्रश्न आ गया, नत्वा यानी नमस्कार करके, किसको नमस्कार करके कर रहा हूँ, काम नमस्कृत करोमि, तो कहता है सरस्वतीं देवीं। अहम वरदराजाचार्यः सरस्वतीं देवीं नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अच्छा, तो लघु सिद्धांत सरस्वतीं देवीं नत्वा करोमि। वह सरस्वती देवी हैं कैसी, प्रश्न होता है कैसी हैं, कीदृशीं सरस्वतीं देवी, तो शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा, ऐसी वैसी देवी नहीं सरस्वती, किसी का नाम है ऐसा नहीं, जो शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवी हैं उनको नत्वा नमस्कृत्य करोमि लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अब अरे भैया नमस्कार तो कर लिए, क्यों किए, ऐसी देवी का वरदराजाचार्य जी ने नमस्कार किया है, किस लिए किया है, तो कहते हैं कि किमर्थम करोमि, किमर्थम लघु सिद्धांत करोमि नत्वा, तो कहते हैं पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। किमर्थम करोमि, पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। कहते हैं भैया पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में बालकों के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहे हैं। इनका क्या हो गया अन्वय, अहम वरदराजाचार्यः शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। समझ गए। अब इसका अर्थ जान लेते हैं हिंदी। अहम मैं, वरदराजाचार्य वरदराजाचार्य, शुद्धाम शुद्धां निर्मलां शुद्धां निर्मलां दोष रहितां निर्मल दोष रहित, गुण्याम प्रशस्त गुणोपेताम। अब गुण्याम का अर्थ प्रशस्त गुण, प्रशस्त गुण कैसे आ गया, तो एक सूत्र है प्रशंस रूपयोर यप, क्या है प्रशंस रूपयोर यप, इससे यप प्रत्यय होता है। उसी में एक वार्तिक पढ़ा गया है अन्येभ्योपि दृश्यते, अन्येभ्योपि दृश्यते, इस सूत्र से गुण में क्या होता है यप प्रत्यय होता है, तो बन जाता है व्यक्ति आकर के गुण्याम, क्या बनता है गुण्याम। तब इसका अर्थ होता है प्रशस्त गुणोपेताम, यानी प्रशस्त गुणोपेताम सरस्वतीं देवीं, वाग देवता, वाणी की जो देवता हैं देवी हैं उनको क्या नत्वा नमस्कार करके, पाणनीय प्रवेशाय बालानाम बालकों को, पाणनीय प्रवेशाय का मतलब कि पाणिनि के व्याकरण शास्त्र में बालकों के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है करोमि विरच्यते करता हूँ। ठीक, ये समझ में आ गया। खंडा अन्वय यानी जहाँ किम को लगा करके हम करते हैं, अभी आपने देखा है उसको खंडा अन्वय कहते हैं। दंडा अन्वय होता है जो एक सामान्य कर देते हैं, जैसे अहम वरदराजाचार्यः शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं
नत्वा पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, ये दंडान्वय है। इसके पीछे जो हमने ये विस्तृत चर्चा की वो क्या था, खंडान्वय। अब आगे आते हैं तो आगे है अथ संज्ञा प्रकरणम। क्या है, अथ संज्ञा प्रकरणम। अथ देखिए प्रारंभवाची होता है और मंगल कारक भी क्यों होता है, तो एक एक न्याय है, ओंकारश्चाथ शब्दश्च ब्राह्मण पुरः। री ओंकार और अथ शब्द ब्राह्मण के पुरुष निकलते हैं, और कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका विभु। कंठ को भित्वा, यहाँ पर विहित धातु का अर्थ होता है द्वैधी करने, छेदन करने, वो नहीं। तो यहाँ पर क्या है, कंठम भित्वा, कंठ को जोड़ लगा करके विनिर्यातो बाहर निकलता है, इसलिए क्या होता है, मंगला यानी मंगल कारक होता है। और इस ग्रंथ में यहाँ पर जो अथ संज्ञा प्रकरण लिखा है, यहाँ पर अथ शब्द प्रारंभवाची है। संज्ञा किसे कहते हैं, नाम। हम कोई कार्य करने, अब इसमें बहुत सारे कार्य होंगे तो पहले नाम रखेंगे, तत्तर नाम रख देंगे, फिर जहाँ जो कार्य करेंगे उस नाम से उसको पुकारेंगे। ठीक है। संज्ञा प्रकरण का अर्थ होता है निरूपण, अर्थात हम संज्ञाओं का निरूपण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रत्याहार संज्ञा इत्यादि करेंगे, सबका नाम रख रहे हैं, तो क्या करते हैं, निरूपण कर रहे हैं। अब 14 सूत्र हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी मैं 14 सूत्रों को बोल रहा हूँ, इनको बोल करके जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम टू सेम वैसे बोलना है, यानी मेरे जैसा ही बोलना है, क्योंकि न जल्दीबाजी में बोलना है, ना ही अपनी कोई अलग विधि लगा के बोलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। शब्द क्या होते हैं, ब्रह्म होता है व्याकरण के मत में, और ब्रह्म को कभी भी गलत नहीं कहा जा सकता, न बोला जा सकता। तो सुनिए, आ ई उड़ री ऋक ए ओग आई औच ह य व रट लड़ ञ म ङ ड़ नम झ भै घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट त क पै श ष सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि। ये 14 सूत्र है, और अब लिखा गया इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि। तो इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, यहाँ पर इति का अर्थ है इमानि, ये महेश्वर सूत्र हैं। महेश्वर सूत्र है, इसका मतलब महेश्वर, ना तो महेश्वर कृतानि, महेश्वर ने किया नहीं है, क्या है, महेश्वरात आगतानि, महेश्वर से आए हैं, अर्थात महेश्वरात प्रसादात लब्धानि, महेश्वर के प्रसाद से, कृपा से प्राप्त हुए हैं। और इसमें एक श्लोक भी आता है, नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् नेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। नृत्तावसाने, नृत्य के अवसान में, नटराज राजा भगवान शंकर, राजराजो ननाद ढक्काम, ननाद बजाया, ढक्काम, ढक्काम अर्थात डमरू को, नव पंचवारम, 9 और 5 बार, उद्धर्तु कामा, किस लिए, उद्धर्तु कामा, उद्धार करने के लिए, सनक आदि सिद्धांत, सनक आदि सिद्ध महापुरुषों के लिए, एतद्विमर्श से शिवसूत्र जालम। एक कथा आती है कि बहुत सारे ऋषि तप कर रहे थे, भगवान समाधि से उठे और पहले तांडव नृत्य किए, और तांडव नृत्य के बाद उन्होंने लास्ट में
पहले भी बज रहा था, ऐसा तो नहीं कि बिना राग के बिना वादन के तो नृत्य होगा नहीं, बज रहा था, लेकिन लास्ट में उन्होंने बजाया क्या 9 और 5वां। तो तत्तद ऋषियों ने उद्धर तु काम, उद्धार के लिए ऋषियों के सनकादि जो ऋषि थे वो उनके उद्धार के लिए बजाया। यहीं पर पाणिनि जी थे, अब जिसमें उद्धार था उसने उस तरह से अपना ग्रहण किया, तो पाणिनि जी ने भी ग्रहण किया और व्याकरण शास्त्र की रचना कर दी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आ ई उण में जो णा है ये अंतिम वर्ण है, उन्हीं को महेश्वर जी ने किया है, आयु को नहीं किया है, ये ध्यान दीजिएगा। ये अनादि हैं, ये वेद पहले से पढ़े हुए थे, पहले से चले आ रहे हैं, ठीक। तो इन्होंने कहा, वही नीचे कहा इति माहेश्वराणि सूत्राणि, क्या है महेश्वर सूत्र है, महेश्वराणि अर्थात महेश्वरात आगतानि, महेश्वर प्रसाद लब्धानि, महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए हैं। अब कहेंगे भैया वही वाला नियम लगेगा, बिना प्रयोजनम मंदोपि न प्रवर्जते, ये किस लिए है, किस प्रयोजन के लिए? कहते हैं अड़ादि संज्ञार्थानि, अड़ादि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए हैं। किस लिए हैं? अड़ादि संज्ञार्थानि, समझ में है किस लिए है? अड़ादि संज्ञा की सिद्धि के लिए। फिर कहते हैं एषाम अंत्यः इता, एषाम अर्थात केषाम? चतुर्दश सूत्राणाम, इन चतुर्दश सूत्रों के अंत्याः अंतिम वर्ण जो हलंत हैं वह क्या है? इत संज्ञा के लिए है। इतः एषाम अंत्या, इतः वह किस लिए हैं? इनके जो चतुर्दश सूत्रों के अंतिम वर्ण हैं वह क्या है? इत संज्ञा के लिए है। जब यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि चतुर्दश सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञा के लिए, तो एक समस्या आ गई। लण सूत्र में नकार की तो इस संज्ञा हो ही जाएगी, ठीक। तो लकार में आकार भी है, क्या है? आकार है, उसको भी इत संज्ञा करना है। तो इसलिए आगे बताएंगे लण मध्य तो इत संज्ञा कहा कि ला अ ण, ये है लण में क्या है? 3 है, ला अ ण। तो वहाँ पर बता रहे हैं कि भैया अंत बस का नहीं है इत संज्ञक, लकार में जो आकार है, लकार उत्तरवर्ती आकार, वह भी क्या है? इत संज्ञक है। वह उसकी इस संज्ञा होने के बाद रा प्रत्याहार की सिद्धि होती है, आगे बताया जाएगा। अब एक प्रश्न और आता है कि ह य व र, जब ला में आप आ इत संज्ञक बता दिए कि ला में आ क्या है? इत संज्ञक है, तो तुरंत कोई प्रश्नकर्ता बालक था प्रखर बुद्धि का, उसने तुरंत प्रश्न किया कि गुरुजी जब लकार की, लकार उत्तरवर्ती आकार की इत संज्ञा कर रहे हैं तो ह य व में भी तो आकार है, इनकी भी इत संज्ञा होगी क्या? कहते हैं नहीं। हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ, हकार आदियों में जो आकार है वह केवल उच्चारण के लिए है, ठीक। क्योंकि बिना स्वर के किसी भी वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए हमने स्वर लगा दिया है। वो जो ह य व र इनमें आकार है और यम गणम इत्यादि में आकार है, वह सिर्फ उच्चारण के लिए है। एक बार मूल देख लीजिए क्या लिखा है। इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि, इति अर्थात इमानि महेश्वराणि, महेश्वरात आगतानि सूत्राणि, ये महेश्वर सूत्र हैं। किस लिए है? प्रश्न हुआ तो अनादि संज्ञा के लिए है। अब इसमें अंतिम वर्ण हैं, हलंत हैं, तो किसी ने प्रश्न किया कि भैया इन हलंत क्यों किए गए हैं? तो कहता है एषाम अंत्यः इता, इनके अंतिम जो हलंत हैं वह इत संज्ञा के लिए है। तो अब उसके बाद आ गया हकार आदि स्वकार उच्चारणातः। किसी ने पूछा हकार आदियों में जो आकार है वह किस लिए? उच्चारण के लिए। यह क्यों पूछा, क्यों प्रश्न आया? क्योंकि आगे बताएंगे कि लण मध्य तो इत संज्ञकः, लकार उत्तरवर्ती जो कार है वह क्या है? इत संज्ञक है। इसलिए प्रश्न होगा कि अगर लकार में आकार इत संज्ञक है, लकार उत्तरवर्ती आकार, तो हकार उत्तरवर्ती आकार, यकार उत्तरवर्ती आकार भी तो इत संज्ञक है क्या? तो कहते हैं नहीं, ये क्या है? सिर्फ उच्चारण के लिए है। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वीडियो देखने के बाद तुरंत
वीडियो देखते समय ही किताब में लिखते जाइएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद वीडियो को हम यूट्यूब से डिलीट कर देंगे। ठीक है। और अगर आपके मन में वीडियो देखने के बाद ये विचार आया कि आज नहीं कल हम लिख लेंगे, तो इसको एकदम से 1% नहीं 100% यानी 100% एकदम गांठ बांध के रख लीजिएगा कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आज आप कह देंगे कल, कल कभी आता नहीं है और कल कल में पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, आपको लिखना है। वीडियो देखने के बाद तुरंत लिखना है। पहली बार नहीं उतना समझ में आया, दोबारा प्ले करके देखना है। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग आज्ञाकारी हैं और लिखेंगे भी। धन्यवाद।